तो रिजॉल्विंग 6300 इंटू प्राइम फैक्टर्स हमने कर लिया। यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, 5 का भी बन रहा है, बट 7 का नहीं बन रहा है। इट मीन्स वो नंबर कहीं ना कहीं, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात नहीं हो रही, यहाँ पे करेंगे बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड 6300 बी डिवाइडेड। हम अगर ये 7 हमारा एक्स्ट्रा, अगर इस 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो हमारा न्यू नंबर हो सकता है। 10 टू गेट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा नंबर है हमारा, दस टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये मतलब खत्म। द गिवन नंबर thus to get a perfect square number, the given number should be divided by 7। डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो है वो 7 से डिवाइड, thus to get a perfect square number the given number should be divided by 7। एक यही चीज हमसे पूछा था कि बाई व्हाट लिस्ट नंबर, तो वो जो लिस्ट नंबर हमसे पूछा गया था वो लिस्ट नंबर हमारा क्या रहेगा 7। शुड 6300 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर हमारा न्यू नंबर होगा। न्यू नंबर ऑब्टेन्ड, न्यू नंबर ऑब्टेन कैसे निकलेगा, 3 5 सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 3 से 6 5 से 30, तो वो 30 का स्क्वायर है। हेंस द नंबर whose square is the whose square is the hence the number whose square is the new number equals to 30, है ना। इसी का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे तभी तो हमारे पास आएगा न्यू नंबर। इस हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इसी पर आधारित हम एक और क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे।
अब इसी प्रकार का इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लेंगे ताकि एक बार दोबारा से उस क्वेश्चन का क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। अब एक क्वेश्चन है, बाय व्हाट लिस्ट नंबर, by what list number should, by what list number should the given number divided, by what list number should the given number be divided to get a perfect square number in each case. Find the number whose square is the whose square is the new number. स्टूडेंट्स, अब भी जो क्वेश्चन हमने सीखा उसी क्वेश्चन के बेस पे एक नया क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने दिया हुआ है। बाय व्हाट लिस्ट नंबर, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, वो लिस्ट नंबर फाइंड करना है। शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन इच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। मतलब आपको न्यू नंबर फाइंड आउट नहीं करना, आपको फाइंड करना फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर। अब एक यहां पे ले लीजिए आपका 1575, दूसरा ले लेते हैं हम 4056, और थर्ड ले लेते हैं 7776। ठीक है, और एक स्केल का जरूरत है क्योंकि तीनों क्वेश्चन हम एक साथ में सॉल्व करेंगे। हमारे पास स्पेस है, ये पहला क्वेश्चन के लिए, ये दूसरा और थर्ड।
ये फर्स्ट के लिए आपका 1575, ये सेकंड के लिए 4056, और ये थर्ड है हमारा 7776। तो बाई व्हाट लेस नंबर शुड, इससे पहले हमने देखा था कि बाई व्हाट लेस नंबर शुड 6300 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। आपको न्यू नंबर फाइंड नहीं करना, वो नंबर फाइंड करना जिसका स्क्वायर। अब आइए सबसे पहले क्या करेंगे, रिजॉल्विंग। रिजॉल्विंग 1575 into prime factors, resolving 1575 into prime factors, we get same here, resolving 4056 into prime factors, we get resolving 7776 into prime factors, we get resolving 1575 into prime factors, we get। अभी हम क्या करेंगे, 1575 का पहले हम रिजॉल्विंग 1575 into prime factors, we get prime factorization। तो 3 का टेबल में 5 बार में, थ्री का टेबल में फिर आपका 5 के टेबल में 5 3 जा 15, फिर आपका 5 का टेबल में फिर आपका 7। इट मीन्स यहाँ पे 1575 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3, पेयर बन गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसी हिसाब से 4056, 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 10 बार में, 2 का टेबल में 5 बार में, 3 का टेबल में, 13 का टेबल में। 4056 इक्वल्स टू 2 multiply by 2, 13 multiply by 13, 2 multiply by 3। और सबसे लास्ट है 2 का टेबल में 3 बार में 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 38, 2 9 जा 18,
3 का टेबल में मतलब यहाँ पे 777 इक्वल्स टू, ये हमारा जोड़ा बन गया पेयर, फिर यहाँ पे पेयर, फिर यहाँ पे 243 को कैसे करके लिख सकते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है हमें। 1575 इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2, 7। 4056 2 रेज टू द पावर 2, 13 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 4, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 3 रेज टू द पावर 2, उसके बाद एक 3 यहाँ पे और यहाँ पे 2। हो गया क्लियर? 10 to get a perfect square number, the given number should be divided by, कितना हो जाएगा? 7। पहला तो ये हो गया। न्यू नंबर obtained equals to 3 raised to the power 2, ठीक है। Hence the number whose square is new number is equals to 15। सेम यहां पे 10 to get a perfect square number, the given number should be
should be divided by, कितना हो जाएगा 6, 6 new number obtained equals to 2 into 13, hence the number whose square is the new number equals to 26. अब एक बार आंसर मैच कर लेते हैं हम।
तो स्टूडेंट्स 2 मिनट वेट करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा 1575 को लेकर के और आपका 4056 को लेकर के, मैंने अभी आंसर मैच करा है। ये आपका 7 और ये आपका 15 बिल्कुल भी करेक्ट है, और यहाँ पे ये जो 6 है और ये आपका जो है 26 है। इसी प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन बनना है हमारा, और 776 इक्वल्स टू, ये हमने ऑलरेडी बता रखा है। अब क्या है, 10 टू गेट a perfect square number, the given number should be divided by, as to get a perfect square number the given number should be divided by, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक आपका 3 एक आपका 6, न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू न्यू नंबर ऑब्टेन्ड क्या हो जाएगा, 2 multiply by 2 multiply by 13 4 जा 52, मतलब 52 आंसर। अब एक बार इसका भी आंसर मैच कर लेते हैं हम। ये आपका है 776, ये आपका आंसर इनकरेक्ट आ रहा है। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2 है, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2 है, यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 3 और यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 3 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36। तो आपका यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने इसको 13 कंसिडर कर लिया था इसलिए, बट ये 36 होगा और हमारा 6 होगा। आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो सीखा बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड, ये जितना भी आप देख रहे हो 1575 4056 777 6, ठीक है,
3 क्वेश्चन, और इससे पहले मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों का पूरा क्लियर हो चुका होगा कि हमें क्या करना है। सिंपल, अब जो भी गिवन नंबर है उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे पेयर्स में शो करेंगे, कुछ अनपेयर में शो करेगा। तो अनपेयर वाला जो वैल्यू है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे गिवन नंबर को, डेफिनेटली वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा। साथ ही साथ न्यू नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पेयर किया हुआ उसको आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देंगे। तो अभी तक में हमने जो भी सीखा यहाँ पे अच्छी तरीके से सीख लिया, ताकि इन फ्यूचर 4-5 क्वेश्चन हमने बनाए, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के बारे में हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। और भी हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दोबारा से सेम चैप्टर को लेकर के। थैंक यू सो मच।